यशोदा जान गई, समझ गई। भगवान ने कहा कि देखो मैया, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन ऐसा आता है कि उनको अलग अलग होना ही पड़ता है, दूर दूर होना ही पड़ता है। आज सभी 84 कोष के ब्रज मंडल के गोपी ग्वाल वाल सब रो रहे हैं। रात्रि हो गई। आज यशोदा मैया भगवान के पास में बैठी है और कहती है कि आज मैं अपने लाला को देख लूं जी भर के, क्योंकि कल सुबह का सूरज लाला से दूर होने का सूरज होगा, मैं फिर देख नहीं पाऊंगी। आज किसी भी व्यक्ति को, गोपी को, गोपियों को नींद नहीं आई है। आज रात्रि हो गई, सुबह हुआ, भगवान कन्हैया तैयार होकर के बैठे। यशोदा मैया कहती देख लाला, मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, तू जा। लेकिन तुझसे एक विनती है, तेरे जब तू छोटा सा था ना, एक बाबा जी आए थे, उन्होंने तेरा हाथ देखे और कहा अरे यशोदा, तेरो लाला बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो। सो लाला, तेरे महल में दास दासी की जगह हो, तेरे पिता नंद और मैं तेरे महल में दास दासी बनकर के रह लेंगे, कम से कम तेरा दर्शन तो हो जाया करेगा। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया जल्दी चलो, देरी हो रही है। भगवान रथ में बैठे हैं। ठाकुर जी के जितने भी सखा ग्वाल वाल थे, नंद बाबा हैं, वो एक रथ में बैठ करके पहले से ही निकल गए आगे आगे। रथ जैसे ही आगे को बढ़ा, यशोदा मैया एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी है। ठाकुर जी नीचे उतर के आए, मैया को उठाया है, मूर्छा दूर हुई। कहा मैया अभी तेरा कन्हैया कहीं गयो नहीं, तेरे पास में ही है, आंखें खोल। मैया की मूर्छा दूर हुई। भगवान रथ में बैठे हैं। रथ और आगे बढ़ा और जाकर के रुक गया। जो गोप हैं उन्होंने विचार किया, लगता है कन्हैया ने जाने से इनकार कर दिया, अब वो नहीं जाएगा। रथ जाकर के रुक गया। दौड़ करके देखा सो रथ के सामने गोपियां लेटी हुई हैं। गोपियां ने कहा, किशोरी राधा रानी ने कहा गोविंद यदि जाना चाहते हो तो आप ये रथ हमारे ऊपर निकाल करके ले जाओ और चले जाओ। आज वो गोपियां भगवान से कहती है कि प्रभु हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। किशोरी राधा रानी विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं गोविंद हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। यदि जाना ही चाहते हो तो ये रथ हमारे ऊपर निकाल करके ले जाओ। आज कैसे गोपियां कह रही ठाकुर जी से, जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा, अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा, अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा। आजा आजा
कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक टोला है। तेरा तो हसन औरों का मन अब प्राण हाथ से धोना है। क्या खूब हुस्न बयान करूं, ये है सुंदर श्याम सलोना है। श्याम सखी प्राण धन मोहन ब्रज का तो एक खिलौना है। तू तो कहता था प्रीत तुझसे ही अगाधा है। तू तो कहता था प्रीत तुझसे ही अगाधा है। तू तो कहता था प्रीत तुझसे ही अगाधा है। तू तो कहता था प्रीत तुझसे ही अगाधा है। ब्रज का राजा तू ब्रज की रानी राधा है। राजा रानी तू राधा है। आखिरी सांस थी उसमें ही ईश्वर का भाषा है। आखिरी सांस थी उसमें ही ईश्वर का भाषा है। आखिरी सांस थी उसमें ही ईश्वर का भाषा है। आखिरी सांस थी उसमें ही ईश्वर का भाषा है। चलने बांसुरी को टूटी मेरी आशा है। चलने बांसुरी को टूटी मेरी आशा है। प्यार का झूला बातों से झुला के ना जा। प्यार का झूला बातों से झुला के ना जा। बजा के बांसुरी ओ मोहन बुला के ना जा। बजा के बांसुरी ओ मोहन बुला के ना जा। गोविंद नैन मर गयो विदना ऐसी नैन कर और कबू नहीं हो। अगर जाना है तो बोलो कब आओगे। 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 छोड़ के जा रहे क्या ऐसी राधा पाओगे। छोड़ के जा रहे क्या ऐसी राधा पाओगे। श्याम में राधा राधे में श्याम रहते हैं। श्याम में राधा राधे में श्याम रहते हैं। सभी ब्रजवासी में राधे श्याम कहते हैं। सभी ब्रजवासी ने राधे श्याम कहते हैं। प्रेम पद भाव को तू ऐसे रुला के ना जा। प्रेम पद भाव को तू ऐसे रुला के ना जा। बजा के बांसुरी ओ मोहन बुला के ना जा। बजा के बांसुरी ओ मोहन बुला के ना जा। बजा के बांसुरी ओ मोहन बुला के ना जा।
लेकिन सब गोपी एकत्रित होते हुए एक ही बात कहती है, श्याम सुंदर शाम वही पर श्याम न आए, श्याम बिना क्यों शाम सुहाए। व्याकुल मन हर श्याम से पूछे, श्याम बता क्यों श्याम न आए। श्याम बता क्यों श्याम न आए। श्याम ने श्याम का राज बताया, श्याम ने श्याम को क्यों कर पाया। श्याम ने श्याम के रंग में रंग कर अपने आप को श्याम बताया। अपने आप को श्याम बताया, अपने आप को श्याम बताया। अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा, अगाधा प्रेम की राधा को रुला के न जा। बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा, बजा के बांसुरी हो मोहन रुला के न जा। आजा 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 मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तो आज सभी गोपियां भगवान से कहती हैं, प्रभु जाना चाहते हो चले जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन रथ हमारे ऊपर निकाल कर के ले जाओ। भगवान ने कहा, गोपियों मैं आज जाता हूं, परसों लौट कर के आ जाऊंगा। भगवान रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी ने रथ आगे की ओर हाँक दिया। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देना बंद नहीं हुई, तब तक रथ को ऐसे ही देखती रही हैं। और देखिए आपके बीच में ये भक्त पुष्पों की माला से, पैसों की माला से व्याजी का बोले बांके धरीलाल की जय जय श्री राधे। तो आज सभी गोपियां भगवान की ओर देखने के लिए लगी हैं। आज अक्रूर जी यमुना जी के पास में आए, यमुना जी पर आकर के रथ को रोक लिया है, रथ से नीचे उतर के गए, यमुना जी में स्नान किया। दोनों भाई यमुना का आचमन कर करके रथ में बैठ गए। अक्रूर जी को यमुना जी के अंदर भगवान का दर्शन हो गया। अक्रूर जी के मन में आज ऐसा संकल्प हुआ है कि ये तो साक्षात पर ब्रह्म भगवान है, नारायण है, और इसका कोई व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज अक्रूर जी ठाकुर जी को लेकर के मथुरा के बागों में आए हैं, जहाँ पर नंद बाबा और उनके सखा पहले से रुके हुए हैं। अब अक्रूर जी ने विदा मांगी, वहां से चले गए हैं। ठाकुर जी के सखा और ठाकुर जी मथुरा में आए हैं शोभा को देखने के लिए। मथुरा की शोभा देखने गए। ठाकुर जी का एक सखा उसने कही, लाला हम पहली बार मथुरा में आए और हम पे देख वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं है। सो मेरे ठाकुर जी सखाओं को लेकर के धोबी के पास पहुंचे। धोबी घाट पर धोबी कंस के कपड़ों को धोने का काम करता है, उसके पास गए, बोले मामा जी राम राम। कंस जैसे धोबी ने देखा तो देख कर के कहा, अरे ये तो वही गोकुल का गवार ग्वारिया श्री कृष्ण है, जिसको मारने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा।
भगवान ने कहा देखो मामा जी, हम पहली बार मथुरा में आए, वस्त्र ठीक ठाक नहीं हैं, ऐसा करो हमें ये राजा कंस के वस्त्र हमें दे दो। तो धोबी जैसे ही मारने को हुआ उसने कहा, कहाँ ये राजा भूप कंस के वस्त्र हो, कहाँ तुम गोकुल के ग्वार ग्वारिया। धोबी मारने को हुआ और भगवान ने उसी समय धोबी का उद्धार कर दिया। हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। वध कर दिया। जिसको जैसे वस्त्र अच्छे लगे सभी ने वस्त्र धारण किए। अब रास्ते में चलते जा रहे हैं तो पीछे से झाड़ू अपने आप लगता हुआ जा रहा है। कहाँ राजा कंस के वस्त्र, कहाँ ग्वाल वाल छोटे छोटे। सो सखा बोलियो लाला वस्त्र तो ठीक ठाक है लेकिन बड़े हैं, थोड़ी फिटिंग आ जाए तो और अच्छी बात है। तो रास्ते में चलते गए एक सुदाम नाम का माली आया है, पुष्पों की माला से स्वागत सम्मान किया। दर्जी के पास में पहुंचे हैं। दर्जी ने अपना सौभाग्य जान करके सभी के वस्त्रों में फिटिंग लगा दी। सखा बोले लाला दर्जी को कछु आशीर्वाद तो दे दे। सो ठाकुर जी ने आज आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जितने का वस्त्र नहीं होगा उससे दूनी सिलाई देनी पड़ेगी। क्यों जी, जितने का कपड़ा नहीं आता उससे दूनी सिलाई देनी पड़ती है। ज्यादा नहीं तो पैंट साड़ी देख लो महाराज 400 रुपए से कम नहीं लेते हैं ना। अब उसके बाद में और आगे गए। सखा बोलियो लाला अब तो ठीक ठाक है, वस्त्र भी अच्छे हैं, माला भी पड़ी है गले में, लेकिन हमारा माथा सुनो दिख रहे हो, जहाँ पे चंदन लग जाए तो और बढ़िया लगे। सो सामने से आ रही है सैरंद्री जो कि महाराज 3 जगह से टेढ़ी है और 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण उसे मथुरा के व्यक्ति कुब्जा कहा करते हैं, कुबड़ी कहा करते हैं। वास्तविक नाम सैरंद्री है लेकिन कोई नाम नहीं लेता, कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं। भगवान के पास में आई, हाथ में चंदन की कटोरी। भगवान ने कहा हे सुंदरी कहाँ जा रही हो। आज सुंदरी शब्द सुन करके कुबड़ी के मन में, कुब्जा के मन में लड्डू फूटने लगे कि आज प्रथम पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। बोली देखो आज मैंने सुंदरी शब्द सुना है, मथुरा के लोग मुझे सब कुबड़ी कहते हैं क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मैं राजा कंस की दासी हूँ, उनको मेरे हाथ का चंदन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आपको देखकर के मेरा मन कहता है कि आपको भी चंदन लगाऊं। सभी सखाओं के मस्तक पर चंदन लगा दिया। भगवान के पास में आई, भगवान से कहती झुको। भगवान ने सैरंद्री के पैरों पर पैर रखा और जो दिया झटका और सीधी हो गई सटका। बोली हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब जो सैरंद्री है ना कुब्जा बहुत सुंदर हो गई। भगवान से कहती प्रभु अब आप मेरे यहाँ चलिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, बाद में आएंगे कंस को मार के। अब आगे गए महाराज, रास्ते में कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा। महावत से कहा महावत हाथी को हटा ले, नहीं हटाया। भगवान ने पैर पकड़ा, कुबलिया पीड़ को चारों ओर घुमा करके पृथ्वी पर दे पटका और उसका भी वध कर दिया। धनुष यज्ञ में गए, सभी के मना करते करते भगवान ने धनुष को उठाया और चढ़ाया, 2 टुकड़े कर दिए। धनुष टूटने की खबर कंस को जैसे सुनाई दी तो कंस थरथर कांपने लगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने धनुष दिया था और देते समय कहा था कि जो व्यक्ति इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब मेरा काल नजदीक ही आ रहा है, लेकिन कंस के पास में अभी 2 मल्ल और हैं, चाणूर और मुष्टिक। ये कहते हैं महाराज आने दो, हम है ना, हम उसको मारेंगे। चाणूर और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं।